Good morning everyone. We will discuss a topic of class 10 money and credit related to social science. चैप्टर चेकलिस्ट। चैप्टर चेकलिस्ट में आखिर हम लोग पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले बार्टर सिस्टम के बारे में, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, मनी का जो मॉडर्न फॉर्म है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर देन आफ्टर क्रेडिट, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट सोर्स इन इंडिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ फॉर पुअर्स। ये टॉपिक्स हम लोग आज इसमें डील करने वाले हैं। सबसे पहले मनी एंड क्रेडिट। द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी इज नॉट रिसेंट फेनोमेना। तो मनी भाई साहब आज से नहीं चलते आ रहा है, तो हमारे बोला जा रहा है तो एक्सचेंज मनी का यूज़ टोटली क्यों होता है? एक्सचेंज के लिए। कोई भी गुड्स है, सर्विस को एक्सचेंज करने के लिए मनी का यूज़ होता है। तो मनी बहुत पहले से चलते आ रहा है। इट ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम मीडियम ऑफ एक्सचेंज टू इम्पोर्टेंस इंटरमीडिएट फॉर परचेसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये पहले कुछ और तरीके से होता था, अब कुछ और तरीके से, मतलब मनी का जो होता है एवोल्यूशन बहुत ज़्यादा हुआ है। पहले ज़माने से अगर कंपेयर करें तो एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस, तो अभी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है मनी का फॉर्म्स। तो बस उसी को हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो पुराना था हमारा बार्टर सिस्टम, तो बार्टर सिस्टम ऑफ फॉर एक्सचेंज इसको देख लेते हैं। बिफोर द एवेंट ऑफ मनी, मतलब मनी का जो उत्पत्ति है उससे पहले क्या होता था? पीपल लोग कुछ सामान के लिए कुछ तो करते होंगे, ऐसा थोड़ी होता फ्री में कोई भी सामान किसी को दे देते होंगे। तो उसके लिए क्या करते थे? उन लोग बार्टर सिस्टम का यूज़ करते थे। बार्टर सिस्टम यूजुअली होता क्या? बार्टर सिस्टम में आपको एक सामान के बदले दूसरा सामान देना पड़ता था, लेकिन बार्टर सिस्टम का कुछ डिसएडवांटेज था। तो अभी हम लोग इसमें डिस्कस करके देखते हैं क्या था। इन बार्टर सिस्टम गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट यूज ऑफ मनी। बार्टर सिस्टम में क्या होता था? कोई भी सामान होता है, गुड्स मीन सामान, कोई भी सामान होता था वो डायरेक्टली क्या होता था? चेंज किया जाता था बिना यूज ऑफ मनी का। बिटवीन टू और मोर पार्टीज हु एग्रीज, दो और दो से ज़्यादा पार्टीज के बीच में और कोई ग्रुप के बीच में, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? दोनों का सहमति होना चाहिए था सामान एक्सचेंज करने के लिए। इट इज़ नॉन एज डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स, और इसको बोला जाता था डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट। डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट मीन्स मतलब दोनों का सहमति इसमें जरूरी होता था। जैसे फॉर एग्जांपल अ फार्मर इज एक्सचेंजिंग वीट। एक फार्मर जो किसान है वो क्या कर रहा है? अपने वीट मतलब गेहूं को एक्सचेंज कर रहा है किसके लिए? क्लोथ के लिए, वाइस वर्सा। तो भाई साहब अगला इंसान को क्या है? फर्स्ट पर्सन, पर्सन ए, और एक पर्सन बी, दो पर्सन है। पर्सन ए क्या है? पर्सन ए वीट दे रहा है, पर्सन बी से क्या ले रहा है? क्लॉथ ले रहा है। तो अगर इसको वीट्स चाहिए होगा तब तो ये क्लॉथ्स देगा इसको। तो दोनों में इसमें ये होता था बार्टर सिस्टम में। द मेजर ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम वाज लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस। तो इसका बस यही मेजर ड्रॉबैक, मतलब इसका जो कमी था या तो बोला जा सके तो यही था, क्योंकि इसमें दोनों का सहमति बहुत ज़्यादा जरूरी था। अगर इसको नहीं चाहिए होता, इसको आपको वीट चाहिए ही नहीं, तो क्यों देगा इसको? एज देयर वॉज नो कॉमन वैल्यू फॉर एक्सचेंज। और यहाँ पे हर एक सामान का कॉमन वैल्यू नहीं होता था एक्सचेंज के लिए। जैसे हम किसी चीज़ के बदले कोई और देंगे तो दोनों का कीमत तो सेम नहीं होता है। द यूज ऑफ मनी एलिमिनेट द नीड ऑफ डबल कॉन्सिडेंस। और जैसे मनी आया चलन में, पैसा जो बोलते हैं रुपया, जैसे चलन में आया तो ये क्या हुआ? डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स को इसको दूर कर दिया। इट वॉज एक्सेप्टेड एज कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड इट कुड बी इजिली स्टोर्ड। और ये कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया, मतलब सबके पास सेम करेंसी है और उसी के मदद से क्या कर रहे हैं हम लोग? उसको एक्सचेंज कर रहे हैं। तो मनी आने के बाद थोड़ा सा एवोल्यूशन हुआ है इसमें बार्टर सिस्टम में। नाउ वी विल सी मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। आधुनिक फॉर्म ऑफ मनी के बारे में हम लोग देखेंगे, आज के ज़माने के मनी के बारे में। मनी इज समथिंग दैट कैन एक्ट एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगर आपसे डायरेक्टली कोई पूछे व्हाट इज मनी, तो मनी इज नथिंग। मनी इज समथिंग दैट कैन एक्ट एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजेक्शन। मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन मीन्स लेन देन में, कोई भी लेन देन में क्या होता है? मनी एक मीडियम है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूडिंग करेंसी। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में क्या होता है? क्या क्या इंक्लूड होता है? आपका करेंसी हो गया, पेपर नोट्स हो गया, कॉइन्स हो गया, ये सब मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है। बिफोर द इंट्रोड्यूसिंग ऑफ कॉइन्स अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक ग्रेन। जब कॉइन्स नहीं था तो पहले ज़माने में ग्रेन्स का मतलब अनाज का यूज़ होता था गिनने के लिए। एंड कैटल वर यूज एज मनी। और कैटल मीन्स मवेशी का यूज़ किया जाता था मनी के तौर पे। आफ्टर दैट द यूज़ ऑफ मेटालिक कॉइन ऑफ गोल्ड, फिर मेटालिक कॉइन ऑफ गोल्ड का यूज़ होने लगा, फिर सिल्वर कॉइन का यूज़ होने लगा, कॉपर कॉइन का यूज़ होने लगा स्टार्ट। और इससे पहले भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे बोला जाता ना, कौड़ी भर इज्जत नहीं है तुम्हारा, रत्ती हो गया, कौड़ी हो गया, ये सब सारा का सारा करेंसी था। ढेला भर, ये भी करेंसी था, एक ढेला ऐसे करके, ये सब सारा का सारा करेंसीज था आपका, पहले ज़माना में यूज होता था एज अ कॉइन। अब हम लोग देखते हैं करेंसी। व्हाट इज़ करेंसी? इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ मनी। करेंसी क्या है? जो कॉमनली यूज़ होता है जनरली, जिसको एक्सेप्ट किया जाता है मनी के तौर तरीके, इंक्लूडिंग कॉइन्स, जिसमें कॉइन्स होते हैं और पेपर नोट्स होते हैं।
इट इज़ इशूड बाय गवर्नमेंट, और ये मनी कहाँ से, करेंसी कहाँ से इशू किया जाता है, किसके द्वारा लागू किया जाता है, ये इशू किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, एंड सर्कुलेटेड विद इन अ इकोनॉमी, और पूरे कंट्री में इसको सर्कुलेट किया जाता है। द मॉडर्न करेंसी हैज़ नो यूज ऑफ इट एक्सेप्ट एज मीडियम ऑफ चेंज। मॉडर्न करेंसी का बस एक ही रोल है, क्या है, ये बस मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूड करेंसी। अगर इंडिया में हम लोग देखें तो कोई आपसे पूछे इंडिया में कौन करेंसी को इंट्रोड्यूस करता है या तो बनाता है, तो वो क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है, बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में। द रुपीज़ इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और रुपीज़ जो है हमारे करेंसी का नाम क्या है, रुपीज़। तो ये पूरे इंडिया में एक्सचेंज होता है, मतलब 1 रुपये अगर यहाँ हजारीबाग में 1 रुपये है तो आपको रांची में भी जाके 1 रुपये होगा, दिल्ली में भी जाके 1 रुपये होगा, मतलब हर जगह पे एक ही रुपये का कीमत सेम ही होगा, कहीं पे ऐसा नहीं है कि अलग हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं डिपॉजिट विद बैंक। तो मनी है भाई साहब, मनी अगर इतना ज़्यादा यूज़फुल है, हम लोग एक्सचेंज के लिए यूज़ कर सकते, कोई भी उसको आसानी से यूज़, तो उसको डिपॉजिट करने के लिए कोई सिस्टम होगा, तो डिपॉजिट विद बैंक, मतलब हम लोग अपने मनी को क्या कर सकते हैं, बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। इट इज़ अदर फॉर्म ऑफ विच पीपल होल्ड द मनी, मतलब अगर मनी को होल्ड करना है तो इसके लिए क्या है, मनी को होल्ड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पैसे को बैंक में जमा करवा देते हैं। पीपल डिपॉजिट देयर एक्स्ट्रा मनी इन द बैंक बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बैंक अकाउंट खुलवाते हैं अपना एक्स्ट्रा मनी या सेविंग्स के लिए। बैंक्स एक्सेप्ट देयर डिपॉजिट एंड ऑल्सो पे इंटरेस्ट ऑन देयर डिपॉजिट। बैंक क्या करता है, वो एक्सेप्ट करता है उनके डिपॉजिट को, और इंटरेस्ट उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी देता है, एनुअली इंटरेस्ट देता है। पीपल कैन ऑल्सो विड्रॉ मनी व्हेन दे रिक्वायर। और आदमी लोग क्या कर सकते हैं कि अगर उनको ज़रूरत हो तो वो क्या कर सकते हैं, पैसा वहाँ से निकाल भी सकते हैं। डिपॉजिट विद बैंक आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। अगर बैंक में जो हम लोग पैसा जमा करते हैं उसको क्या बोला जाता है, डिमांड डिपॉजिट। अब देखिए इंटरेस्ट कैसे देता है बैंक हम लोग को, यहाँ पे एक फिगर दिख रहा होगा आप लोग को, तो बैंक है, डिपॉजिट्स और ब्राउजर्स। तो इसके बीच में क्या करते हैं हम लोग, पैसा डिपॉजिट यहाँ करते हैं, उसके बाद बोरावर को लोग दे देता है, मतलब जो बैंक क्या है अगले इंसान को वो कर्जा पे दे देता है। अब उसके बाद भाई साहब ये तो कोई भी इंटरेस्ट पे देता होगा, जैसे कि हम लोग को 10% के रिटर्न दे रहा है ये, तो ये इसको 20% के रिटर्न पे दिया होगा पैसा, तब तो वो हमको 10% रिटर्न में दे रहा है। तो बैंक का सिस्टम ऐसे चलता है। नेक्स्ट है चेक फैसिलिटी। चेक फैसिलिटीज, it is basically a paper instructing the bank to pay the specific amount from person's account to that whose name is in the check issued. It settles payment without using of cash. तो चेक का यूज़ क्या होता है चेक फैसिलिटीज़ में, मतलब बिना कैश का यूज़ किए हम लोग क्या कर सकते हैं, पैसे को लेन देन कर सकते हैं डायरेक्ट बैंक टू बैंक। तो इसमें क्या होता है कि एक चेकबुक रहता है जिसमें आपका नेम मेंशन रहेगा कि इसको पैसा देना है, जिसके नाम पे चेकबुक इशू रहेगा, नेम एंड इंस्ट्रक्शन अगर यहाँ दिखा रहेगा, उसका साइन वगैरह होगा, उसके बाद ये बैंक में दीजिए, वहाँ ट्रांजैक्शन आपका कर दिया जाएगा। मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। अब हम लोग देखते हैं मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम क्या होता है। बैंकिंग सिस्टम भी तो इतना बड़ा अगर पैसा होल्ड कर रहा है तो उसका भी तो कोई सिस्टम होना चाहिए, तौर तरीके से उसको चलना चाहिए। तो द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, करेंसी एंड डिपॉजिट्स आर क्लोजली लिंक्ड द वर्किंग ऑफ मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। तो मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है, डिपॉजिट कर सकते हैं हम लोग मनी, और ये सारा का सारा एक साथ लिंक होता है, हम लोग डिपॉजिटिंग ऐसे करके, मतलब मैनेजमेंट पूरा का पूरा इन लोग का सही होता है।